पूरी रात श्मशान में बैठे रहे तो क्या होगा? क्या भूत वास्तव में होते हैं? यदि होते हैं तो कहां पर निवास करते हैं? क्या सच में रात को श्मशान में भूत आते हैं? मित्रों, क्या भूत रात को 12 बजे निकलते हैं? अगर भूत होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं और सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? श्मशान में या और कहीं? मित्रों, इन सब के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि गौतम बुद्ध से भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक पूरा सुने। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, हे भगवान, मैं आपके पास बहुत ही आशा लेकर आया हूं। जैसे आप सबके दुखों और समस्याओं का समाधान बता देते हैं, कृपया मेरे समस्या का हल बता दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध जी बोले, क्या हुआ वत्स, आपकी क्या समस्या है? वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, हमारी समस्या यह है कि मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक और गांव है। उस गांव के श्मशान के पास एक खेत हमने खरीदा है और उस खेत में मैं फसलें उगाने वाला हूं। लेकिन उस गांव के कुछ लोगों का कहना है कि श्मशान के आसपास वाले जमीन पर भूतों का बसेरा है और भूत रात को निकलते हैं और सारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम भी इस जमीन पर खेती करोगे तो तुम्हारी भी फसलें बर्बाद कर देंगे। इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूं। इसी चिंता के कारण भूख प्यास और मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। एक आप ही हैं जो मेरी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध जी ने पूछा, क्या तुमने कभी भी भूत देखा है? वह व्यक्ति बोला, अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन सुना जरूर है कि भूत 12 बजे रात को निकलते हैं। इसके बाद बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या उस श्मशान के आसपास वाली जमीनों पर उस गांव के लोगों ने फसलें नहीं बोई हैं? वह व्यक्ति बोला, है भगवान, उन सब की खेती बहुत हरी भरी है और लहलहा रही है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी? बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, क्या पता है भगवान, वो लोग कुछ करवाया होगा तो। उस व्यक्ति को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, एक संत थे, वो संत